चलिए अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं ज़रा आज का सेशन स्टार्ट कर। आज के सेशन के अंदर हमें जो चीज़ डिस्कस करनी है, जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू द रेशियो एनालिसिस, या जिसको नॉर्मली इंटरप्रिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कहा जाता है। क्या डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर, क्या है, किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, क्या चीज़ें करनी है। याद रखिएगा कि रेशियोज का जो एरिया है दैट इज नॉट एज मच डिफिकल्ट एज यूर थिंकिंग राइट नाउ। यानी कि जो नॉर्मली स्टूडेंट्स का परसेप्शन है इतना डिफिकल्ट या इतना अलार्मिंग नहीं है ये। क्यों? रीजन मीन क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कि बहुत ही ज्यादा मार्क्स स्कोरिंग और मार्क्स गेनिंग एरियाज होते हैं। यानी कि 20 मार्क्स का एरिया अगर हम देखें रेशियोज का एलोकेट किया गया है, जिसमें से 6 to 8 मार्क्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ही आपके पास समझ लें कि मोस्ट इजीएस्ट मार्क्स कंसिडर किए जाते हैं, जिसमें एज सच आपको कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ती। सो दीज आर द मोस्ट इजीएस्ट मार्क्स। हाँ, रिमेनिंग जो 12 मार्क्स है उसको भी मैं चैलेंजिंग नहीं कहूंगा। एंड you have to try to fetch maximum marks out of it. आपने कोशिश ये करनी है कि आपने मैक्सिमम मार्क्स वहां से फैच करने की कोशिश करनी है। अच्छा, मैंने प्रीवियस सेशन के अंदर लास्ट अटेम्प्ट का, बिल्कुल जो लेटेस्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था वो डिस्कस किया था। आज मैं उससे एक अटेम्प्ट पहले का यानी कि सितंबर दिसंबर 2023 का क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करूंगा, जिसके अंदर हम देखेंगे रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है। थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट है इसके अंदर, थोड़ा सा डाटा जो है डिफरेंट तरीके से दिया गया है, और नॉर्मली एग्जामिनर कभी कभार इस तरीके से भी डाटा प्रेजेंट करता है। तो लेट्स ट्राई टू प्रैक्टिस दिस वन। इस सेशन के अंदर हम प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। आप लोग भी जो है वो कमेंट्स लिख रहे होंगे, मैं आपके कमेंट्स को इंशाल्लाह लाइव चेक भी कर रहा हूँ और आपको फीडबैक भी दे रहा हूँ। सो दिस इज गोइंग टू बी अ टू वे कम्युनिकेशन इन दैट पर्टिकुलर सेशन। सो लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन, डाटा देखते हैं क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चीजें कैलकुलेट करनी है, और उसके अकॉर्डिंगली हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। चले आए जरा देखते हैं कि इस क्वेश्चन के डाटा में हमारे पास क्या दे रहा है, क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। The Blundell Group owns 100% of Holloway Company in addition to several smaller subsidiaries। यानी कि Holloway कंपनी Blundell एक ग्रुप है, Blundell ग्रुप है। Blundell बेसिकली एक पेरेंट कंपनी है, ग्रुप है, जिसने Holloway कंपनी के अंदर 100% एक्विजिशन की हुई है। इट मींस यहाँ पर कुछ कंसोलिडेशन का मामला आ रहे हैं, कुछ कंसोलिडेशन जैसी फीलिंग्स आ रही हैं। खैर, इन एडिशन टू दी सेवरल स्मॉलर सब्सिडीज, इसके अलावा और भी बहुत सारी सब्सिडीज इसके पास मौजूद है। On 31st December 2008, it received an offer to sell Holloway Company for $121 million। यानी कि आज इनके पास एक ऑफर आई है, और वो ऑफर क्या है कि 121 मिलियन के अंदर ये सब्सिडरी बेच दी जाए, यानी कि हॉलोवे कंपनी को सेल आउट कर दिया जाए। Which it is considering, the Plundale Group has just completed the preparation of the consolidated financial statement for the year ended 31st December 2008। याद रखिएगा, एक तो एग्जामिनर रेशियोज के क्वेश्चन के अंदर करता क्या है, सर इसमें रेशियोज की तो बात ही नहीं है, ये तो कंसोलिडेशन का क्वेश्चन लग रहा है। अभी थोड़ी देर में आपको लगेगा कि रेशियोज का ही है। याद रखिएगा, जब रेशियोज का क्वेश्चन आता है तो दो तीन तरीके से डाटा को प्रेजेंट करता है। नंबर वन, पहला तरीका क्या है कि वो आपको 2 इयर्स का डाटा दे देगा, जिसमें कहेगा कि कंपैरिजन करें और ये बताएं कि परफॉर्मेंस या पोजीशन स्ट्रांग है या वीक। दूसरा दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका आपके पास ये है कि वो आपको दो कंपनीज का डाटा दे देगा जिसमें से आपने कंपेयर करना होगा। और तीसरा तरीका ये कि ग्रुप डाटा दे देगा। अब इस ग्रुप डाटा के अंदर दो पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो आपने कोई नई सब्सिडरी खरीदनी होगी या पुरानी सब्सिडरी को बेचना होगा, जिसके ऊपर आपने डिसीजन मेकिंग करनी है कि बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस एंड द पोजीशन वेदर सच सब्सिडरी शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ, और based on the performance and the position ratios such subsidiary or company should be acquired or not। तो ये आपने डिसीजन मेकिंग करनी होगी। तो काम वही करना है, सिनेरियो थोड़ा सा मोल्ड कर देता है, और ये ज्यादा आपके पास फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि इसके अंदर इंफॉर्मेशन ज्यादा प्रोवाइडेड होती है, गिवन होती है। खैर, आगे चलते जरा। मुझे ग्रुप याद रखिएगा, ये कंसोलिडेटेड पीएनएल दिया हुआ, मुझे कंसोलिडेटेड पीएनएल दे दिया है 2017 का भी और 18 का भी, लास्ट ईयर और करंट ईयर का दे दिया है मुझे। अच्छा, अब कुछ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेट्स ट्राई टू रीड आउट द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। प्लुंडाइल कंपनी एक्वायर्ड ऑल ऑफ दी, आई होप कि आप लोगों को विजिबल होगा ये। प्लुंडाइल कंपनी एक्वायर्ड ऑल ऑफ दी 20 मिलियन शेयर कैपिटल ऑफ हॉलोवे कंपनी, और हमें पहले ही बता चुका है कि 100% एक्विजिशन है, और कह रहा है कि हमने जो है वो सारे शेयर्स एक्वायर कर लिए हैं हॉलोवे कंपनी के। कब? ऑन 1 जनवरी 2014, यानी कि 3 साल पहले या 4 साल पहले एक्वायर कर लिए थे फॉर $88 मिलियन। अच्छा, है कोई जो मुझे बता सके कि ये $88 मिलियन क्या है? एनीवन? पहले तो मुझे बताइए ये 121 मिलियन क्या है? $121 मिलियन क्या हो सकता है जी? जी प्लीज पार्टिसिपेट करें इसके अंदर।
सेल्स प्रोसीड, वेरी गुड सैयदा फातिमा, वेरी गुड, शाबाश। यानी कि 121 मिलियन इज अ सेल्स प्रोसीड, या इसको हम कह सकते हैं इट्स एन एक्सपेक्टेड सेल्स प्रोसीड, इट्स एन एक्सपेक्टेड सेल्स प्रोसीड, ऐसा ही है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि नीचे जो अभी आपके पास यहाँ पर एक और वैल्यू आ रही थी, दैट वाज आई गेस 88 मिलियन। जी, व्हाट इज दैट 88 मिलियन, एनीवन प्लीज? इन्वेस्टमेंट, वेरी गुड, इन्वेस्टमेंट। सर बाजायर तो आपने कहा रेशियो की प्रैक्टिस करेंगे, यहां पर तो पूरी कंसोलिडेशन की कहानी चल रही है। लेट्स सी, देखते हैं जरा क्या कह रहा है इसके अंदर। कह रहा है कि 88 मिलियन इज द इन्वेस्टमेंट एट दिस स्टेट, हॉलोवे कंपनीज रिटेन अर्निंग और 20 मिलियन डॉलर। क्या है, जल्दी से बताएं जरा, शाबाश, जल्दी 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 जल्दी। क्या है ये 20 मिलियन डॉलर? क्या है ये 20 मिलियन डॉलर? बोलो बोलो, टेल टेल, क्या है ये? रिटेन अर्निंग प्री एक्विजिशन, वेरी गुड, एक्विजिशन रिटेन अर्निंग, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, आगे चलते हैं जरा। Holloway company had land with a fair value of $30 million in excess of its carrying amount. The fair value adjustment has not been reflected in the Holloway's company's individual financial statements at 31st December 2018. ये fair value adjustment दे रहा है, ऐसा ही है? ये fair value adjustment दे रहा है, ऐसा ही है? जी, चले, गुड हो गया, आगे चलते हैं। अच्छा, इसका डेप्रिसिएशन के लिए लाइफ नहीं दे रहा मुझे, मुझे डेप्रिसिएशन के लिए लाइफ नहीं दे रहा, लाइफ नहीं दे रहा मुझे, मुझे लाइफ ही नहीं दे रहा। अब क्या करें? अपनी तरफ से कोई भी लाइफ अज्यूम कर ले। लैंड डेप्रिशिएट नहीं होता, वेरी गुड। अल्लाह किसी किसी को ये कमाल देता है कि वो लैंड का डेप्रिसिएशन निकाल देता है। अदरवाइज याद रखिएगा, लैंड को हम डेप्रिशिएट नहीं करते, और यहां पे लिखा हुआ है कि लैंड को हमने रिवैल्यू किया था एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। खैर, ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट दे रहा है, बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि फेयर वैल्यू दे क्यों रहा है। खैर, आगे चलते, जरा आगे चलते हैं। चलिए जनाब, आगे चलते जरा। इसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है इसके बाद? ये रहा सेकंड पॉइंट। However, company's retained earning of 42 million at 31st December 2008, यानी कि ये दे दी इसने क्लोजिंग रिटेन अर्निंग, ये इसने में दे दी है क्लोजिंग रिटेन अर्निंग। गुडविल इन Holloway कंपनी हैज बीन impaired by 4 million since acquisition, यानी कि गुडविल की टोटल इंपेयरमेंट लॉस हमारे पास दे दी है, दैट इज 4 मिलियन। अच्छा, ऑफ दिस 1.5 मिलियन वाज रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द ईयर 2018। कह रहा है कि इस साल, और याद रखिएगा ये कंसोलिडेटेड पीएनएल 2018 का बना हुआ है, कह रहा है कि इस साल हमने जो इंपेयरमेंट लॉस करंट ईयर की रिकॉर्ड की, दैट इज 1.5 मिलियन की इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड की हॉलोवे कंपनी से रिलेटेड। क्यों? क्यों? ड्यू टू द न्यूज दैट वन ऑफ हॉलोवेज कस्टमर्स, मेजर कस्टमर्स वाज टू क्लोज, यानी कि कुछ मेजर कस्टमर थे हॉलोवे कंपनी के जो कि अब बंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल गुडविल डिक्लाइन हो गई है, किसकी? ग्रुप की, या हॉलोवे कंपनी से रिलेटेड। थर्ड पॉइंट, प्लुंडाइल कंपनी डेवलप कंप्यूटर गेम्स। अच्छा, प्लुंडाइल का नेचर ऑफ बिजनेस बता रहा है कि प्लुंडाइल करता क्या है। प्लुंडाइल जो है वो नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, दैट इज वो गेम डेवलपर है, कंप्यूटर गेम डेवलप करता है। हॉलोवे कंपनी यानी कि जो उसकी सब्सिडरी है, मेक्स एंड सेल्स पैकेजिंग मटेरियल्स, यानी कि पैकेजिंग मटेरियल, पैकेजेस वगैरह, यहाँ पे मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल यानी कि रैपिंग वगैरह कुछ करते हैं उसके अंदर। प्लुंडाइल कंपनी एक्वायर्ड हॉलोवे कंपनी थिंकिंग, यानी कि प्लुंडाइल ने हॉलोवे को क्यों एक्वायर किया था? इट कुड यूटिलाइज द पैकेजिंग मटेरियल इन इट्स गेम, यानी कि रैपर्स होंगे, शॉपर्स होंगी, या सीडी की कोई डिस्क वगैरह होंगी, तो वो उन सारे पैकेजिंग मटेरियल को प्रॉपर यूटिलाइज कर पाएगा, बट हैज नाउ फाउंड लिटिल नीड ऑफ फॉर देम। कह रहा है कि अब हमें वो पैकेजिंग मटेरियल की यूज नहीं है, जरूरत नहीं है। क्यों? एज गेमिंग हैज मूव्ड ऑनलाइन, वेरी ट्रू। यानी कि जब हॉलोवे को एक्वायर किया था तो इनकी इंटेंशन ये थी कि ये पैकेजिंग करते हैं, सीडीज की केसेस बनाते हैं या रैपिंग करते हैं, तो हम गेम्स की सीडीज बनाएंगे और रैपिंग इससे करवा लेंगे, ये एक अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन अब ये कह रहा है कि अब तो ऑनलाइन गेम्स हो चुकी हैं, जब गेम्स ऑनलाइन हो चुकी हैं तो इसका मतलब अब हमें हॉलोवे कंपनी की इन सर्विसेज की जरूरत नहीं है। खैर, आई थिंक दिस इज द रीजन कि शायद ये इसको डिस्पोज करना चाह रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर ही कहा था
कि they received an offer of 121 million, it means I think they might be thinking of selling that particular subsidiary. खैर आगे चलते हैं जरा. Fourth point, Plundale company has experienced increased competition in recent years. The competition has led to a significant increase in research and development expenditure. और याद रखिएगा टेक्नोलॉजी आईटी के अंदर, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर या आईटी के अंदर जब भी हम बात करते हैं तो वहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बहुत ज्यादा आपके पास यहाँ पर जो है ना बजट होता है, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा आपके पास नीड होती है, क्योंकि ये ग्रोइंग फील्ड है. ऐसी फील्ड है इसके अंदर बहुत रैपिड चेंजेस आते हैं. तो कह रहे सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बाय प्लूंडाइल कंपनी 2018. कह रहे इस साल हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर बहुत खर्चा किया. देयर हैज आल्सो बीन अ जनरल रिडक्शन इन द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ ऑल गेम्स. कह रहा है कि जो गेम्स की जो लाइफ है उसमें भी रिडक्शन हो गई, यानी कि एक गेम जो पहले 4 साल चलती थी अब शायद 4 महीने चलती होगी या साल चलती होगी. विद ऑल कंज्यूमर्स, क्यों? यूजिंग गेम्स फॉर शॉर्टर पीरियड बिफोर बाइंग न्यूअर गेम्स. क्योंकि इतनी ज्यादा न्यू गेम्स आपके पास लॉन्च हो रही हैं कि एक गेम को आप एक वक्त तक खेलते हैं, बोर होने के बाद आप गेम चेंज कर देते हैं. दैट इज बहुत प्रैक्टिकल सिचुएशन उसने वहां पे क्रिएट की है. खैर, पॉइंट नंबर 5. अब आप देख रहे हैं पूरा डेटा दे रहा है, सिनेरियो क्रिएट कर रहा है. अब कोई क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन दे रहा है. खैर आगे चलते हैं. प्लूंडाइल कंपनी एंड हॉलोवे कंपनी यूज सिमिलर अमाउंट ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट. यानी कि दोनों के प्लांट एंड इक्विपमेंट बिल्कुल सिमिलर है. ऑल ऑफ इट इज लीज्ड, और ये सारे लीज पे लिए हुए हैं IFRS 16 के मुताबिक. प्लूंडाइल कंपनी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज लीज फॉर 3 years. यानी कि जो प्लूंडाइल ग्रुप है उसने जो प्लांट एंड इक्विपमेंट लिए वो 3 साल की लीज पे लिए हैं, जो कि 2019 के अंदर एक्सपायर हो जाएगी. Holloway company uses much longer leases which have an average of 10 years remaining. यानी कि यानी कि जो हॉलोवे कंपनी है उसने बड़ा शार्पली खेला और उसने लार्जर पीरियड के लिए लीज करवाया है. इससे फर्क क्या पड़ेगा मुझे बताएं कि अगर एक कंपनी है सेम एसेट शॉर्टर पीरियड के लिए लीज कराए, दूसरी कंपनी वही एसेट लार्जर पीरियड की अगर लीज कराए, सो इज देयर गोइंग टू बी एनी इफेक्ट? क्या एनुअल बेसिस के ऊपर कोई इसका इफेक्ट पड़ेगा? आयशा, हमजा, उजैफा, मरियम, अली, मुस्कान, निमरता, राहीन, फातिमा, क्या फर्क पड़ेगा? शॉर्टर पीरियड के लिए लीज कराऊं या लार्जर यानी कि हायर पीरियड के लिए लीज कराऊं? व्हाट विल बी द इफेक्ट? गुड फातिमा. एनीवन एल्स? ठीक है, शॉर्ट पीरियड के लिए फाइनेंस कॉस्ट कम पड़ेगी. दो इफेक्ट पड़ सकते हैं, याद रखिएगा, दो इफेक्ट. फाइनेंस कॉस्ट कम नहीं पड़ेगी, फाइनेंस कॉस्ट कम हो जाएगी. रीजन बीइंग, क्योंकि आपने एक फाइनेंस कॉस्ट है उसको 3 साल पे एलोकेट किया, यानी कि फाइनेंस कॉस्ट इन एग्रीगेट तो बढ़ जाएगी, लेकिन एनुअल बेसिस के ऊपर अगर हम देखें तो एनुअल बेसिस के ऊपर फाइनेंस कॉस्ट कम लगेगी. कब? अगर आपने लार्जर पीरियड के लिए लिया. एक फाइनेंस कॉस्ट है 1,20,000, आपने इसको 10 साल पे एलोकेट कर दिया. एनुअल बेसिस पे एनुअल बेसिस पे आपको आपको 12,000 की फाइनेंस कॉस्ट लगेगी. लेकिन अगर वही 1,20,000 जब आप 3 सालों पे इसको एलोकेट करोगे, या अगर 1,50,000 कर देते हो या 1 लाख कर देते हो, जब उसको 3 साल पे एलोकेट करोगे तो एनुअल बेसिस पे उसका क्वांटम, उसका प्रोपोर्शन बढ़ जाएगा. इट मींस हायर द पीरियड, एनुअल बेसिस के ऊपर लोअर विल बी द फाइनेंस कॉस्ट. क्यों? आपने उस फाइनेंस कॉस्ट को 10 सालों पे एलोकेट कर दिया. और याद करें हर साल थोड़ा थोड़ा करके हम फाइनेंस कॉस्ट रिकॉर्ड करते हैं. दूसरा इफेक्ट डेप्रिसिएशन का. अगर आपने 3 साल की लीज पे लिया है, 5 मिलियन का एसिड है, 3 साल पे आप उसको डेप्रिशिएट करेंगे, ऑब्वियसली एनुअल डेप्रिसिएशन ज्यादा होगा. वही 5 मिलियन का एसिड 10 सालों की लीज पे लिया है, इट मींस नाउ द कॉस्ट विल बी एलोकेटेड ओवर द पीरियड ऑफ 10 years. इट मींस पता ही चला कि दोनों सिचुएशन के अंदर अगर हम कंपेयर करें तो अगर लार्जर पीरियड पे अगर आप कोई एसेट लीज पे लेते हैं तो एनुअल बेसिस पे उसकी फाइनेंस कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन का अमाउंट थोड़ा सा कम रहता है एज कंपेयर टू दी शॉर्ट टर्म लीज, यानी कि अगर आपने वो लीज कम टाइम पीरियड के लिए करवाई है. क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
अच्छा आगे चलते हैं जरा। शॉर्ट टर्म में टोटल अमाउंट ऑफ लीज कम होगा, लेकिन एनुअल बेसिस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो जाएगी हमजा। इसको यूं समझो, मैं तुम्हें एक एग्जांपल ये देता हूं कि 1 लाख रुपए का फाइनेंस कॉस्ट है टोटल, ठीक है। इसको अगर मैं एलोकेट करता हूं 10 years पे, तो इट मींस पर एनम 10,000 की फाइनेंस कॉस्ट है। अच्छा, जिसने 3 साल के लिए लिया है, लेट्स से उसकी फाइनेंस कॉस्ट 80,000 है, कम है, ठीक है, 80,000 है। बट दिस 80,000 विल बी डिवाइडेड इन 3 years। अब मुझे बताओ, एनुअल बेसिस के ऊपर जब मैं इसको एलोकेट करूंगा, जब मैं एनुअल बेसिस के ऊपर उसको एलोकेट करूंगा, सो दिस विल मेक अराउंड 30,000 प्लस पर ईयर। हालांकि फाइनेंस कॉस्ट इन एग्रीगेट कम है, लेकिन दिस विल बी डिवाइडेड ओवर द पीरियड ऑफ 3 years। वो फाइनेंस कॉस्ट इन एग्रीगेट ज्यादा है, लेकिन दिस विल बी डिवाइडेड ओवर द पीरियड ऑफ 10 years। तो इट मींस एनुअल बेसिस पे अगर हम बात करें, सो हायर फाइनेंस कॉस्ट आपको पे करनी पड़ती है या रिकॉर्ड करनी पड़ती है अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है। सेम गोज विद द डेप्रिसिएशन। हमजा बात समझ आ रही है? गुड, चलिए जनाब। अच्छा आगे चलते हैं जरा। एक्सट्रैक्ट यानी कि 6 पॉइंट के अंदर कोई अजीब सी चीज दे रहा है। क्या कह रहा है? एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हॉलोवे कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सिर्फ हॉलोवे के, याद रखिएगा, ये जो ऊपर एक्सट्रैक्ट दिया हुआ था ये ग्रुप था, इसके अंदर पुलंडाइल भी है और हॉलोवे भी है। लेकिन उसने 2008 के 2008 के हॉलोवे कंपनी के सिर्फ एक्सट्रैक्ट दे दिए कि इस साल हॉलोवे कंपनी की रेवेन्यू इतनी थी, ग्रॉस प्रॉफिट इतना था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना था, फाइनेंस कॉस्ट इतना था, जो कि हमने इस ग्रुप अकाउंट्स के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया है। पता नहीं क्यों दे रहे हैं, खैर आगे चलते हैं। द फॉलोइंग रेशियोज हैव बीन कैलकुलेटेड फॉर द प्लूंडाइल ग्रुप। पूरे ग्रुप के हमने रेशियोज कैलकुलेट किए, 3 रेशियोज कैलकुलेट किए। नंबर 1 ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नंबर 2 ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नंबर 3 इंटरेस्ट कवर रेशियो। 2 सालों के कैलकुलेट कर लिए, ग्रुप के कैलकुलेट किए। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब रिक्वायरमेंट पे आते हैं। पहली रिक्वायरमेंट, कैलकुलेट द प्लूंडाइल ग्रुप्स पोटेंशियल गेन और लॉस। हाय सर, ये पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे? अरे भाई, जैसे गेन और लॉस कैलकुलेट करते हैं वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। पोटेंशियल का मतलब ये कि अगर बेच दे तो वही सारा डाटा यूज होगा। सर यहां पर हमें गेन और लॉस कैलकुलेट करना है, गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल। कौन सा गेन और लॉस? और ग्रुप गेन, याद रखिएगा। डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी में हमने देखा था, एक इंडिविजुअल अकाउंट का गेन और लॉस कैलकुलेट होता था, वो तो सिंपल था, इन्वेस्टमेंट माइनस सेल्स प्रोसीड। एक वो गेन और लॉस है जो कि ग्रुप अकाउंट्स के अंदर रिपोर्ट होगा। तो पहली रिक्वायरमेंट के अंदर कह रहा है कैलकुलेट द गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल। 5 मार्क्स का, मोस्ट इजिएस्ट मार्क्स, सबसे आसान मार्क्स। मैंने कहा ना, रेशियोज का जब भी क्वेश्चन देगा तो एग्जामिनर बहाने ढूंढेगा। 7 to 8 मार्क्स मोस्ट इजिएस्ट देने के बहाने ढूंढेगा। ये बहाना है। 5 मार्क्स आपको गिफ्ट दे रहा है वो, अभी हम देखेंगे। कोई मुश्किल काम नहीं है इसकी गेन और लॉस को कैलकुलेट करना, कोई डाटा के अंदर घुमाया नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सारा डाटा दिया हुआ है। अच्छा, सेकंड, दूसरा क्या कह रहा है? द डायरेक्टर्स ऑफ द प्लूंडाइल ग्रुप विशेस टू असेस द इंपैक्ट ऑफ द पोटेंशियल डिस्पोजल। कि अगर हम इसको बेच देते हैं तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। एज अ रिजल्ट दे विश टू एक्सक्लूड ऑल ट्रांजेक्शन एसोसिएटेड विद द हेलोवे कंपनी फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या मतलब? कि आपने जो ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है 2008 की, 7 की नहीं, इसमें से हम इंपैक्ट रिमूव करना चाहते हैं। किसका? हॉलोवे कंपनी का। यानी कि इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से हमें हॉलोवे कंपनी के रिजल्ट्स को एलिमिनेट करना है। क्या ये मुश्किल काम है? क्या ये मुश्किल काम है? क्या मुझे हॉलोवे कंपनी के रिजल्ट्स अलग से प्रोवाइडेड हैं? यस, ये रहे मेरे पास रिजल्ट्स। मुझे इसको एलिमिनेट करना है। एक्सक्लूड ऑल ट्रांजैक्शन एसोसिएटेड विद हॉलोवे कंपनी से रिलेटेड जो जो ट्रांजैक्शन है उन सबको एलिमिनेट कर देना। फिर इसके बाद क्या करना? कह रहा है मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट एंड रीकैल, यानी कि नेसेसरी एडजस्टमेंट करना एंड रीकैलकुलेट द रेशियोज। सर रेशियोज तो कैलकुलेट किए हुए। हाँ बाबा, ये ग्रुप के रेशियोज कैलकुलेट किए हुए 2008 के। कह रहा है सिर्फ 2008 के रेशियोज को कैलकुलेट करना है। जी हाँ, 2008 के रेशियोज को कैलकुलेट करना है। और कौन कैसे कैलकुलेट करना है?
जब आप हॉलोवे कंपनी के रिजल्ट्स को एलिमिनेट कर दें तो उस अपडेटेड अमाउंट से रिकैलकुलेट करना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो। 3 रेशियोज हमें यहां पर कैलकुलेट करना है और इसकी जो मार्किंग है दैट इज 4 मार्क्स। मैं ही समझता हूं ये 5+4 ये आपको मार्क्स एग्जामिनर गिफ्ट करने के लिए दे रहा है। जी 2008 में एडजस्ट करेंगे फिर कैलकुलेट होगा, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सही इवैल्यूएट किया हमजा आपने। 7 को नहीं छेड़ना, 7 का कुछ भी नहीं करना। 7 के जो रेशियोज कैलकुलेट है उसको ऐसे ही रहने दो। जी यहां तक मुझे बताएं जरा, डाटा क्लियर है? एक स्टेटमेंट, एक बात जो मैं हर बार कहता हूं अपने स्टूडेंट्स को, हाँ, कि जब भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो प्लीज रिमेंबर सेक्शन सी का खास तौर पे या ओवरऑल पेपर की बात करें, कोई क्वेश्चन ऐसा हो नहीं सकता जो आपको 100% आता हो। और ये बात भी बड़े कॉन्फिडेंस से कहूंगा कि कोई क्वेश्चन ऐसा भी नहीं हो सकता जो आपको बिल्कुल भी ना आता हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर, ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, कोई स्टूडेंट ये नहीं कह सकता मुझे कुछ भी नहीं आता इसके अंदर। यार गेन और लॉस तो कैलकुलेट कर सकते हो, झूठ मत बोलो। झूठ मत बोलो यार, मक्कारी ना दिखा दो। सर ये एडजस्टमेंट मोर और लेस ये भी कर सकते हैं, हो सकता है कोई एक आधा छोटा मोटा ब्लंडर हो जाए, लेकिन याद रखिएगा अगर कोई छोटा मोटा ब्लंडर हो भी जाता है डजेंट मैटर, एग्जामिनर आपकी गलतियों के मार्क्स को कैरी फॉरवर्ड नहीं करता। हाँ नहीं करता वो। तो उसका मतलब ये कि अगर कोई एडजस्टमेंट गलत हो गई वहीं पे उसके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। उस गलती की वजह से बाकी चीजों पे इफेक्ट आया होगा, मानता हूं मैं, लेकिन उसके मार्क्स का इंपैक्ट वहां पर नहीं जाता। अच्छा, इसकी तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है? एनालिसिस करना है। On the performance, analyze the performance of the Plundale group. प्लूंडाइल ग्रुप के ऊपर आपने एनालिसिस करने हैं 2017 और 18 को देखते हुए, और इन्हीं तीनों रेशियोज को आपने कंसिडर करते हुए करना है। और ये तीनों परफॉर्मेंस के रेशियोज हैं। और इसी तरीके से कह रहा है योर आंसर शुड स्पेसिफिकली रेफर टू द पोटेंशियल डिस्पोजल, यानी कि आपका जो कंक्लूजन होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि क्या हमें हॉलोवे कंपनी को डिस्पोज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इज इट बेनिफिशियल और नॉट। यहाँ तक क्लियर है सबको? चलिए एक काम करते हैं, पहली रिक्वायरमेंट करते हैं, गेन और लॉस कैलकुलेट करते हैं। गेन और लॉस कैलकुलेट करते हैं जरा। गेन और लॉस कैलकुलेट करते हैं जरा। जी एक्सेल फाइल मेरी नजर आ रही है सबके सामने? एक्सेल फाइल है? जी क्या मेरी एक्सेल फाइल सबको विजिबल है? चले अच्छा, क्वेश्चन का डेटा मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आप लोग थोड़ा सा खुद से ट्राई करेंगे जरा। पहले खुद से ट्राई करें जरा। जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर रेलेवेंट है मैं आपको शो कर देता हूँ। आई गेस दैट इज द सफिशिएंट इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल हो here। आपकी स्क्रीन पे जो एरिया आ रहा है इसकी मदद से आप गेन और लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। ट्राई करें जरा पहले, खुद से ट्राई करें जरा। खुद से ट्राई करें, फिर मैं भी ज्वाइन करता हूं। जरा ट्राई करें जरा पहले खुद से। जी ट्राई कर रहे हैं। चले ना, अच्छा देखते हैं जरा गेन और लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं। गेन और लॉस स्टैंडर्ड फॉर्मेट है गेन लॉस कैलकुलेट करने का। नंबर वन, सबसे पहले यू नीड द सेल्स प्रोसीड, यू नीड द सेल्स प्रोसीड। सेल्स प्रोसीड आपके पास चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, हम जब किसी भी सब्सिडरी को बेचेंगे या बेच रहे हैं तो उसके अंदर हम दो चीजें नॉर्मली सेल आउट करते हैं। नंबर वन, गुडविल। और गुडविल कौन सी चाहिए? गुडविल एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। नंबर टू, और क्या चाहिए? दैट इज द फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। ये दो चीजें हम यहां पर बेच रहे होते हैं। अच्छा, इसमें से कुछ हिस्सा वो होता है जो हमारा नहीं होता, तो हम इसमें से लेस कर देते हैं। दैट इज द फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट द डेट ऑफ, एट डेट ऑफ डिस्पोजल, एट द डेट ऑफ
डिस्पोजल, एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। ये टोटल हमें चार चीजें यहां पर चाहिए। अच्छा, सेल्स प्रोसीड, क्या मेरे पास क्वेश्चन के अंदर सेल्स प्रोसीड गिवन है? बताएं जरा, सेल्स प्रोसीड कितनी है? 121 मिलियन, गुड। यानी कि पोटेंशियल सेल्स प्रोसीड हमारे पास आ रही है, दैट इज 121 मिलियन, 121 मिलियन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब मुझे चाहिए गुडविल। गुडविल फिलहाल हमारे पास नहीं है, तो गुडविल को कैलकुलेट कर लेते हैं। गुडविल को कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका क्या है? गुडविल को कैलकुलेट करने का सबसे पहले हमें चाहिए इन्वेस्टमेंट इन एच कंपनी। उसके अंदर ऐड करेंगे हम, क्या ऐड करेंगे इसके अंदर हम? फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई अगर है तो फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई। मैं भी कंप्लीट फॉर्मेट लिख रहा हूं, कंप्लीट फॉर्मेट लिख रहा हूं, कमी पेशी हम कर लेंगे। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन, फिर इसके बाद इसमें से माइनस करते हैं, दैट इज द नेट एसेट्स, या हम कह ले फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट एक्विजिशन, तो हमारे पास गुडविल आ जाएगी। मुझे बताएं कि इन्वेस्टमेंट, क्वेश्चन के अंदर क्या मेरे पास इन्वेस्टमेंट गिवन है? इन्वेस्टमेंट कितनी दी हुई है? इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट कितनी दी हुई है? जी, इन्वेस्टमेंट दी हुई है मुझे। गुड, इन्वेस्टमेंट कितनी दी हुई है? 88 मिलियन, 88 मिलियन की इन्वेस्टमेंट दी हुई है। 88 मिलियन की मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, जी हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब मुझे बताएं क्या फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई है यहां पर? क्या इस क्वेश्चन के अंदर फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई दिया हुआ है? क्यों नहीं दिया हुआ? वेरी गुड, वेरी गुड, जबरदस्त। 100% एक्विजिशन है, सो नो एनसीआई। इसका मतलब जिंदगी गुले गुलजार हो गई, एनसीआई की जरूरत ही नहीं हमें। चले खैर, नेट एसेट्स। सर नेट एसेट्स कैलकुलेट करने के लिए दो चीजें याद रखिएगा। नेट एसेट्स क्या है? नेट एसेट्स क्या है? नेट एसेट्स का मतलब कल भी था और आज भी है, क्या? शेयर कैपिटल एंड रिजर्व, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व। चले आए जरा नेट एसेट्स की वर्किंग करते हैं। नेट एसेट्स किसके? नेट एसेट्स ऑफ ऑलोवे कंपनी। कब? तीन कॉलम पे, एट रिपोर्टिंग, एट एक्विजिशन एंड पोस्ट। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल ऑलोवे कंपनी का शेयर कैपिटल कितना है? ऑलोवे कंपनी का शेयर कैपिटल कितना है? बताएं जरा, ऑलोवे कंपनी का शेयर कैपिटल कितना है? 20 मिलियन, वेरी गुड, शाबाश। 20 मिलियन, 20 मिलियन एट द डेट ऑफ रिपोर्टिंग, 20 मिलियन एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। और अगर हम इसको माइनस करें, हम इसको माइनस करें रिपोर्टिंग माइनस एक्विजिशन, सो इट्स जीरो। फिर इसके बाद रिटेन अर्निंग, बल्कि इससे पहले एक और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है, रिवैल्यूएशन सरप्लस। रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना है और कहां पर आएगा? रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना है और कहां पर आएगा? 30 मिलियन। कहां पर आएगा? एक्विजिशन में आएगा या रिपोर्टिंग में आएगा? सिर्फ एक्विजिशन में आएगा या रिपोर्टिंग में भी आएगा? एक्विजिशन पे 30 मिलियन था, और हमारी असम्पशन है कि रिपोर्टिंग में भी कितना रहेगा? ये 30 मिलियन। बोथ, वेरी गुड। करेंगे, बिल्कुल करेंगे। पहले गुडविल हम कैलकुलेट कर लें, फिर करते हैं इम्पेयरमेंट भी करते हैं हमसा। अच्छा, रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस पोस्ट भी जीरो हो जाएगा। इसके बाद रिटेन अर्निंग, क्या रिटेन अर्निंग एट द डेट ऑफ रिपोर्टिंग गिवन है? देखे जरा, रिटेन अर्निंग एट द डेट ऑफ रिपोर्टिंग मुझे दी हुई है। कितनी है? 42 मिलियन, वेरी गुड, वेरी गुड।
42 मिलियन। रिटेन अर्निंग एट द डेट ऑफ रिपोर्टिंग हमारे पास दे रहा 42 मिलियन, और एट द डेट ऑफ एक्विजिशन भी बताया जरा, क्या एक्विजिशन पे भी गिवन है? क्या एक्विजिशन पे भी रिटेन अर्निंग का बैलेंस दिया हुआ है? जी 20 मिलियन, गुड। ये दिया हुआ है, हॉलोवे कंपनी हैड रिटेन अर्निंग ऑफ 20 मिलियन एट दिस डेट, यानी कि एक्विजिशन की डेट पे 20 मिलियन दिया हुआ है, 20 मिलियन दिया हुआ है। पोस्ट एक्विजिशन कैलकुलेट करते 22 मिलियन। अच्छा, सरप्लस रिकॉर्ड किया है, लेकिन हम उसका डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि जो सरप्लस था ये लैंड का था। अगर डेप्रिसिएशन का होता तो हम इसका डेप्रिसिएशन यहां पर एडजस्ट करते, लेकिन फिलहाल अभी हमें जरूरत नहीं है। और कोई चीज सम कर लेते जरा। नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन इज 70 मिलियन। नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन इज 70 मिलियन। 18 मिलियन ये हमारे पास आ गया। 18 मिलियन ये हमारे पास क्या है? ये गुडविल आ गई हमारे पास। गुडविल एट दी गुडविल एट एक्विजिशन आ गई। सर इसमें से हम माइनस करेंगे इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस कितना है? इम्पेयरमेंट लॉस, इम्पेयरमेंट लॉस कितना दिया हुआ है? टोटल इम्पेयरमेंट लॉस माइनस करेंगे, सिर्फ करंट ईयर का नहीं, टोटल इम्पेयरमेंट लॉस कितना आ रहा है? टोटल इम्पेयरमेंट लॉस जी 4 मिलियन का टोटल इम्पेयरमेंट लॉस है, जिसमें से 1 मिलियन का करंट ईयर में। सो 4 मिलियन का इम्पेयरमेंट लॉस। तो गुडविल एट द डेट ऑफ डिस्पोजल हमारे पास आ गई। गुडविल एट डीओडी इज 14 मिलियन। गुडविल हमारे पास यहां पर आ गई 14 मिलियन की। 14 मिलियन की गुडविल आ गई। चले, गुडविल यहां पर नोट कर लेते हैं। 14 मिलियन की हमारे पास यहां पे गुडविल आ गई एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। अब हमें चाहिए फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। जी फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ डिस्पोजल है कोई जो बता सके? फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ डिस्पोजल का फॉर्मूला क्या था? अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ डिस्पोजल, अगर कैलकुलेट करना है, नंबर वन सबसे पहले नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, सर वो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, अभी हमने कैलकुलेट किया था। नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन दैट इज 70 मिलियन। ये एक्विजिशन है, डिस्पोजल नहीं है। इसके अंदर ऐड करेंगे क्या? ऐड क्या करेंगे? इसके अंदर ऐड करेंगे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, एक्विजिशन से लेके अब तक का टोटल एक्विजिशन प्रॉफिट। क्या हम पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं? यस। रिटेन अर्निंग का बैलेंस एट द डेट ऑफ रिपोर्टिंग दिया हुआ है। रिटेन अर्निंग का बैलेंस एट द डेट ऑफ रिपोर्टिंग दिया हुआ है। कितना है रिपोर्टिंग पे? रिटेन अर्निंग का बैलेंस एट द डेट ऑफ रिपोर्टिंग कितना है? 42 माइनस एट द डेट ऑफ एक्विजिशन 20। इस दोनों का जो डिफरेंस होगा वो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट होगा। ऐसा ही है। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का मतलब ये कि एक्विजिशन से लेके अब तक का प्रॉफिट। तो इट मींस कि 42 रिटेन अर्निंग एट द डेट ऑफ 42 एट द डेट ऑफ रिपोर्टिंग है, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन 20 था, तो पोस्ट आपके पास आ जाएगा दैट इज 22।
जी यहां तक क्लियर है इसके अंदर? चले तो नेट एसेट्स पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट क्यों लेंगे? क्योंकि मुझे नेट एसेट्स चाहिए एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। डिस्पोजल पे आज जब मैं बेच रहा हूं तब मुझे नेट एसेट्स चाहिए। नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन 70 था। अब मुझे एक्विजिशन से लेके आज तक का टोटल प्रॉफिट चाहिए। नेट एसेट्स में दो चीजें, कैपिटल और रिटेन अर्निंग। कैपिटल में कोई चेंज नहीं आता, रिटेन अर्निंग के अंदर चेंज आया। तो रिटेन अर्निंग के अंदर जितना भी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। तो अब मेरे पास यहां पर आ जाएगा दैट इज द नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। फातिमा यहां तक क्लियर है? चले, ये नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ डिस्पोजल आपके पास यहां पर आ गया। इसको पुट कर देते फॉर्मूले के अंदर। 92 मिलियन आ रहा है आपके पास, 92 मिलियन आ रहा है। P10। फिर वैल्यू ऑफ एनसीआई है नहीं हमारे पास, क्यों? सिर्फ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मुझे नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ डिस्पोजल चाहिए। इसके दो तीन फॉर्मूलाज थे। नंबर वन, पहला फॉर्मूला नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन आपको दे दिया जाए, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऐड कर दें, डिविडेंड पेड माइनस कर दें नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। दूसरा तरीका एक और था कि अगर शेयर कैपिटल दे दिया जाए और रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस दे दिया जाए तो हम प्रॉफिट फॉर द ईयर या प्री डिस्पोजल प्रॉफिट ऐड करेंगे तो नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ डिस्पोजल आ जाएगा। यहां पर नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन के अंदर। यहां पर नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन था। हमने करा क्या, सिर्फ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट इसके अंदर ऐड कर दिया। जी यहां तक क्लियर है हमजा? चलिए जनाब, अच्छा ये मेरे पास एनसीआई है नहीं मेरे पास, तो आए जरा टोटल कर लेते हैं कि हमारे पास टोटल कितना आ रहा है। 106। और अगर हम सम कर दें इसको, यानी कि टोटल नेट कर लें, तो ये 15 मिलियन का आपके पास पॉजिटिव यानी कि गेन ऑन डिस्पोजल आ रहा है। गेन ऑन डिस्पोजल दैट इज अ पोटेंशियल गेन ऑन डिस्पोजल। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी इसके अंदर। अगर आपने प्रॉपर रिवाइज किया हुआ है तो उसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, सारा डाटा स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन था इसके अंदर। एंड दिस इज द रिक्वायरमेंट फॉर 5 मार्क्स। जी यहां तक क्लियर है सबको? चले, अच्छा इसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमने देख ली, दैट इज गेन ऑन डिस्पोजल, हमने कैलकुलेट कर लिया। अब सेकंड रिक्वायरमेंट के अंदर क्या रहा है कि आपने रेशियोज को 2018 के रेशियोज को रिकैलकुलेट करना है। रिकैलकुलेट करना है, और उसमें करना क्या है, आपने हॉलोवे कंपनी के रिजल्ट्स को एलिमिनेट करना है। हॉलोवे कंपनी के रिजल्ट्स को एलिमिनेट करना है। चले आए जरा देखते हैं इसके अंदर। सबसे पहली चीज कि मेरे पास 20x7 के रेशियोज गिवन है, 20x8 के रेशियोज भी मेरे पास गिवन है, लेकिन मुझे इसको अपडेट करना है। तो अब मैं यहां पर 20x8 के रेशियोज कैलकुलेट करूंगा एंड दैट इज द रिवाइज्ड। रिवाइज्ड क्या लें, या एक्सक्लूडिंग हॉलोवे, यानी कि रिवाइज क्या लें या एक्सक्लूडिंग हॉलोवे क्या लें। मुझे यहाँ पे रेशियोज कैलकुलेट करने हैं। अच्छा, अब करेंगे कैसे उसके अंदर, पहले हम रिजल्ट्स देख लेते हैं कि रिजल्ट्स क्या थे हमारे पास। यानी कि 2007 और 8 के रिजल्ट्स क्या थे। 2007 के अंदर रेशियोज, तीन रेशियोज हमारे पास। नंबर वन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है। नंबर टू, ऑपरेटिंग मार्जिन है। एंड थर्ड इज द इंटरेस्ट कवर रेशियो। ये तीन रेशियोज हमारे पास यहां पर। अच्छा, 2007 के रिजल्ट्स को कोई चेंज भी नहीं करना मैं। 47.6
इसी तरीके से 24.2 और 3.8 टाइम्स, 3.8 टाइम्स 46.1, 20% और 3.5 टाइम्स। अच्छा, अब रिजल्ट्स को हमें रिवाइज करना है। कैसे रिवाइज करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला क्या है? जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, अब मेरे पास यहां पर ग्रुप का ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है। ग्रुप का ग्रॉस प्रॉफिट मेरे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज 39,000। ग्रुप का ग्रॉस प्रॉफिट मेरे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज 39,800। 2008 7 को रिवाइज नहीं करना। अब मुझे इसमें से करना क्या है? मुझे हॉलोवे कंपनी को रिमूव करना है। हॉलोवे कंपनी को रिमूव करना है। जब हॉलोवे कंपनी को रिमूव करूंगा तो उसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ तो 39,800 है, यानी कि 39,800 है। लेकिन इसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा हॉलोवे कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट को। हॉलोवे कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? कितना है? 18,080। तो उसमें से माइनस कर देंगे हम 18,080। ये हमने एलिमिनेट कर दिया, दैट्स इट। डिवाइडेड बाय, ये ग्रॉस प्रॉफिट को हमने एलिमिनेट कर दिया, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट हमने एलिमिनेट कर दिया। रेवेन्यू, ग्रुप की टोटल रेवेन्यू कितनी दी हुई है? 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 86,400। इसका मतलब 86,400 में से अगेन 86,400 में से माइनस कर देंगे हॉलोवे की रेवेन्यू। हॉलोवे की रेवेन्यू कितनी है? हॉलोवे की रेवेन्यू कितनी है? 33,500। सर ये कर क्या रहे हैं? हमने सिचुएशन रीड किया था, वहां पे उसने कहा था कि आपने रेशियोज को रिकैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है? उसमें हॉलोवे के रिजल्ट्स को एलिमिनेट करना है। तो हम हॉलोवे के रिजल्ट्स को अब यहां पर एलिमिनेट कर रहे हैं। मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 41%। अप्रोक्सीमेटली 41% हमारे पास यहां पर रिजल्ट आ रहा है। 41%। इसी तरीके से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को करेंगे हम। अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को भी हम इसी तरीके से अपडेट करेंगे, लेकिन इसके लिए एक छोटी सी चीज आपने देखनी है जरा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को भी इसी तरीके से हम एलिमिनेट करेंगे, लेकिन लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इस स्ट्रक्चर के अंदर, यानी कि एक और एक्सपेंस है जो कि हमने ग्रुप में इस साल रिकॉर्ड किया है, जो कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर रिकॉर्ड हुआ होगा। क्या नाम है उसका, मुझे बताएं। इस हॉलोवे से रिलेटेड एक और एक्सपेंस है जो कि हमने यहां पर रिकॉर्ड किया होगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर। इस कंसोलिडेटेड पीएनएल के अंदर इस साल हमने एक एक्सपेंस, वेरी गुड हमजा। जब आप हॉलोवे को रिमूव कर रहे हो तो तरीके से रिमूव करना। वेरी गुड, 1.5 मिलियन, उसका ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी रिमूव कर देना। करें जरा, मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अपडेट कैलकुलेट करके बताएं जरा। शाबाश।
जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बताएं जरा कितना आ रहा है। जी बताएं जरा क्या आ रहा है। पहले अब देखते हैं जरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के लिए सबसे पहले हमें पता चले ग्रुप का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना था। ग्रुप का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 17,300, राइट। 17,300। इसमें से पहले तो हॉलोवे का प्रॉफिट यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस कर देते। ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस कर दे, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। तो हमने अब हॉलोवे का ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस कर रहा है। हॉलोवे का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 13,580, 13,580 ये हमने माइनस कर दिया। बट दिस इज नॉट द एंड सर, यहां पर एक और चीज हमें एडजस्ट करनी है। एक और चीज हमें एडजस्ट करनी है। क्या एडजस्ट करना है हमें? एक और चीज हमें क्या एडजस्ट करनी है? गौर से सुनिएगा। क्या एडजस्ट करना है? इंपेयरमेंट लॉस। यानी कि ये जो प्रॉफिट है ग्रुप का 17,300 का, इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर इंपेयरमेंट लॉस एडजस्टेड है। इंपेयरमेंट लॉस माइनस हुआ है। और जब हम यहां पर हॉलोवे से रिलेटेड तमाम तर चीजों को एलिमिनेट कर रहे हैं, यानी कि यूं अज्यूम कर रहे हैं कि हॉलोवे नहीं है। अगर हॉलोवे नहीं है तो फिर हमारा रिजल्ट क्या आएगा, हमें ये देखना है। तो इसका मतलब अगर हॉलोवे नहीं है तो इंपेयरमेंट भी नहीं है। तो इंपेयरमेंट लॉस को रिमूव करना है। मुझे बताओ, इंपेयरमेंट लॉस को रिमूव करने के लिए यहां पे माइनस करूं या प्लस करूं? 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 जी बताओ जरा। इंपेयरमेंट लॉस का इंपैक्ट रिमूव करना है। इंपेयरमेंट लॉस रिमूव इसलिए करेंगे फातिमा, क्योंकि हमें यहां पर अब जो रेशियोज कैलकुलेट करने ऐसे कैलकुलेट करने हैं, ऐसे जैसे कि हॉलोवे है ही नहीं। हॉलोवे है ही नहीं। देखिए मैं आपको इसकी रिक्वायरमेंट दिखाता हूं। कह रहा है कि directors of the Blundell Group wishes to assess the impact of the potential disposal of Holloway. As a result, they wish to exclude all transaction associated with Holloway. कोई भी ट्रांजेक्शन जो हॉलोवे से रिलेटेड है उसको आपने एलिमिनेट कर देना है। क्या ये बात समझ में आ रही है? जी बिल्कुल, हॉलोवे की गुडविल इंपेयर हुई है, बताया उसने। उसने क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकली आपको बताया है कि जो गुडविल इंपेयर हुई है हॉलोवे की हुई है। हॉलोवे की इंपेयरमेंट हुई है। देखें जरा क्या कह रहा है इसके अंदर, कहा गया। ये रहा।
Holloway company had retained earning of 42 million at 31st December. Goodwill in Holloway company has been impaired by 4 million since acquisition or 1.5 million during the year. अच्छा, अब मुझे बताएं एलिमिनेट करने के लिए क्या करूं? एलिमिनेट करने के लिए क्या करूं? प्लस करेंगे। वेरी गुड। क्यों प्लस करेंगे? क्योंकि इंपेयरमेंट लॉस माइनस हो चुकी है। माइनस होने का मतलब प्रॉफिट कम हो गया है। अब जब मुझे इंपेयरमेंट लॉस का इंपैक्ट हटाना है तो प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा हम साहब। बात समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं हमसा? इंपेयरमेंट लॉस एक्सपेंस है जो कि प्रॉफिट को कम करता है। इसका मतलब इस इंपेयरमेंट लॉस की वजह से प्रॉफिट कम हो चुका है। अब जब मैं इंपेयरमेंट लॉस को रिमूव करूंगा तो प्रॉफिट को बढ़ा दूंगा। एक समझिए हम सेकेंड। कैसे? मैं बोल रहा हूँ कि इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो ऑलरेडी इम्पैक्ट शामिल हुआ हुआ है। ठीक बिल्कुल है। शामिल हुआ हुआ है। और इंपेयरमेंट लॉस शामिल होने का मतलब प्रॉफिट कम हुआ हुआ है। सही कह रहा हूं मैं? और जब कम हुआ हुआ है तो उसका मतलब मुझे ही कि प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं इंपेयरमेंट लॉस को एलिमिनेट कर रहा हूं, हटा रहा हूं। इनवर्स रिलेशन है। चलो गुड। तो ये हमने क्या कर दिया? हमने प्लस कर दिया यहां पर। प्लस कर दिया हमने यहां पर इंपेयरमेंट लॉस को। अच्छा, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट एडजस्ट हो गया। यानी कि ग्रुप में से हमने हॉलोवे का ऑपरेटिंग प्रॉफिट एलिमिनेट कर दिया। जो रेलिवेंट इंपेयरमेंट लॉस था वो भी हमने उसका इंपैक्ट हटा दिया। डिवाइडेड बाय सेल्स। सेल्स हमने पहले भी की थी, वापस देख लेते हैं जरा। सेल्स, ग्रुप की सेल्स कितनी थी? ग्रुप की रेवेन्यू कितनी थी? ग्रुप की रेवेन्यू 86,400 और हॉलोवे की 33,500। 86,400 माइनस 33,500। तो ये तकरीबन आपके पास 9% या 10% आपके पास तकरीबन ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है। जी, यहां तक क्लियर है? हाँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट उठाया था ना, ये रहा। हमजा क्लियर है? ये देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये रहा 17,300। ये देखो 17,300। फिर इसमें से हमने ग्रुप का सॉरी हॉलोवे का माइनस किया ऑपरेटिंग प्रॉफिट 13,580। 13,580 माइनस कर दिया। ये 1,500 हमने इंपेयरमेंट लॉस के ऐड कर दिए ताकि प्रॉफिट बढ़ जाए। फिर इसके बाद डिवाइडेड बाय सेल्स। नहीं नहीं, अब पूरा सुन। सेल्स 86,400 ग्रुप की रेवेन्यू थी। 86,400 ग्रुप की रेवेन्यू ये रही। उसमें से हमने हॉलोवे की रेवेन्यू को माइनस कर दिया, दैट इज 33,500 और मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये परसेंटेज आ गया 10%। अच्छा, इंटरेस्ट कवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज पीवीआईटी, अगेन ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी हमने देखा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना था? 17,300। उसमें से हम हॉल अवे का माइनस कर देंगे 17,000। इसी फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट मार लेते हैं बार बार। 17,300 13580, ये हमने इसमें से माइनस कर दिया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट एक्सपेंस यानी कि फाइनेंस कॉस्ट। ग्रुप के जो फाइनेंस कॉस्ट है दैट इज 4,900 और 1,900 माइनस कर देंगे।
फाइनेंस को, माय बैड। चले, अच्छा, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारे पास ग्रुप का इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है? ग्रुप का इंटरेस्ट एक्सपेंस 4900 माइनस 1900, 4900 माइनस 1900। जी, यहां तक क्लियर है इसके अंदर? देखिए परसेंटेज में नहीं आएगा। 1.74 टाइम्स, 1.74 टाइम्स, ये टाइम्स के अंदर आंसर आएगा इसका। ये हमने क्या कर दिया, ये हमने रेशियोज को अपडेट कर दिया, यानी कि ये हमने रेशियोज को अपडेट कर दिया। इट मींस कि अगर ये वाला कॉलम अगर मैं देखूं तो ये क्या है सर, ये थे ग्रुप के रेशियोज जिसमें हॉलोवे शामिल था। जैसे ही हमने हॉलोवे को रिमूव किया, ये रेशियोज हो गए। इट मींस कि अगर अगले सालों में आपने हॉलोवे को अकाउंट फॉर नहीं किया, उसको बेच दिया, तो कुछ ये इफेक्ट पड़ने वाला है, कुछ ये इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अभी मैं कमेंट्स पे अगर ना जाऊं, मुझे बाजार देख के बताएं कि आपको क्या लगता है, हॉलोवे को हटाकर अगर आपने हॉलोवे को रिमूव कर दिया, क्योंकि आपने इसके डिस्पोजल के ऊपर कमेंट्स करने हैं, अगर आपने हॉलोवे को रिमूव कर दिया तो मुझे बताएं कि क्या ये अच्छा डिसीजन होगा? इज दिस गोइंग टू बी अ गुड डिसीजन? क्या हॉलोवे को बेचना चाहिए? अभी सिर्फ छोटे से फैक्ट्स को देखकर, यानी कि ये 3 कॉलम्स देखकर आपको क्या लगता है कि क्या हॉलोवे को डिस्पोज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जी, जी बताएं जरा। क्या इस फैक्ट को, यानी कि जो हमने रेशियोज कैलकुलेट किए भी, यानी कि अभी जो हमने यहां पर वर्किंग की है, इस वर्किंग को देख के क्या लगता है, क्या प्लंडाइल कंपनी को या ग्रुप को हॉलोवे को डिस्पोज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सो फार अब तक की क्या जजमेंट है आपकी? रिजल्ट्स आपके सामने हैं। क्यों नहीं करना चाहिए फातिमा? क्यों नहीं करना चाहिए हमजा? क्यों नहीं करना चाहिए मरियम? हाँ, ड्रास्टिक फॉल है। इसका मतलब भाई आप ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देके तबाहकुन किस्म का, यानी कि थोड़ा बहुत गिरा चलो, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आधा कर दिया उसने। आपने हॉलोवे को जहां इग्नोर मारा, वहां उसने आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की धज्जियां उड़ा दी। इंटरेस्ट कवर रेशियो 3.5 टाइम्स था जब तक हॉलोवे आपके साथ थी। जिस दिन हॉलोवे रिमूव हुई, उसी दिन इंटरेस्ट कवर रेशियो आपके, यानी कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी खत्म कम हो गई। इट मींस पहला जो कंक्लूजन हमारा ड्रॉ हो रहा है कि मेजर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं कहूंगा, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो हॉलोवे की तरफ से, इंटरेस्ट कवर रेशियो की जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो हॉलोवे की तरफ से। अब इसके ऊपर आपने कर रहे हैं कमेंट्स, अब आपने इन 3 रेशियोज के ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं, उसके लिए हाँ बिल्कुल, मॉरल ऑफ द स्टोरी, डोंट इग्नोर हॉलोवे कंपनी। एट टाइम्स करना पड़ता है इग्नोर, लेकिन यहां पर इग्नोर करने जैसा नहीं है, यहां पर इसका डिस्पोजल, डिस्पोजल यहां पर जस्टिफाइड नहीं होगा। खैर, हमें ये सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है रेशियो वाइज। जीपी मार्जिन के ऊपर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर और इंटरेस्ट कवर रेशियो के ऊपर हम डिबेट करेंगे। अच्छा, उसके लिए एक मरतबा डाटा को आप थोड़ा सा रीएनालाइज कर लें, यानी कि जो 2-3 पैराग्राफ जो कि इंपॉर्टेंट है। पहले पैराग्राफ के अंदर कंसोलिडेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गिवन थी, इसको इग्नोर कर दें। दूसरे पैराग्राफ के अंदर इंपेयरमेंट लॉस था, इसका भी कोई मेजर नहीं, हाँ लेकिन यहां पर एक बात जरूर कह रहा है कि अगर आप देखें कि 1.5 मिलियन का इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड किया है, क्यों? क्योंकि कुछ कस्टमर्स चले गए। इसका मतलब यह है कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर के कंपैरेटिव इस साल ग्रुप का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 1% से कम हुआ है, ऐसा ही है।
लास्ट ईयर के कंपैरेटिव इस साल ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ, रीजन भी, इसका रीजन आप बता सकते हैं। अब देखिए आपने इसके अंदर मल्टीपल कमेंट्स करना है, आपने लास्ट ईयर से कंपेयर करके भी कमेंट्स करना है, आपने हॉलोवे को एक्सक्लूड करके भी कमेंट्स करना है। इट मींस यू इसको इसको एज अ कर्स ना लें, बर्डन ना लें, इट्स अ ब्लेसिंग दैट यू हैव लॉट्स ऑफ पॉइंट टू डिस्कस ओवर हियर। तो इसका मतलब वहां पे रीजन उसने आपको वही बता दिया पैराग्राफ के अंदर, क्योंकि सेल्स रेवेन्यू हमारी कम हुई है, रीजन भी क्योंकि हमारे कुछ कस्टमर्स जो है वो वाइंड अप कर गए, या कस्टमर्स हमारे जो है वो जा चुके हैं और उन्होंने अपना बिजनेस क्लोज कर दिया। अच्छा, फिर इसके बाद सबसे जबरदस्त पॉइंट, यानी कि ये जो पॉइंट देखिए थर्ड वाला, जिसके अंदर वो कह रहा है कि हम इसको डिस्पोज इसलिए करना चाह रहे थे क्योंकि अब उसकी पैकेजिंग वगैरह जो है वो काम नहीं आएगी, उसकी पैकेजिंग नहीं आएगी, ऑनलाइन गेम्स हम डेवलप कर रहे हैं। इस आर्ग्यूमेंट को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। दिस इज नॉट द वैलिड आर्ग्यूमेंट, दिस इज नॉट द ग्राउंड्स, दिस इज नॉट द बेस ऑन विच द कंपनी शुड टेक डिसीजन। अच्छा, अब ये फोर्थ पॉइंट बड़ा जबरदस्त है, कह रहा है कि कंपटीशन बढ़ने की वजह से हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को हिट करेगा, याद आ रहा है? रिसर्च कॉस्ट एज पर IAS 38 एक्सपेंस आउट होती है। इसका मतलब लास्ट ईयर 2017 के रिजल्ट देखो, 24% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, इस साल 20% हो गया है। और अगर तुमने हॉलोवे को हटा दिया तो जमीन बोस हो जाओगे, 10% पे आ जाओगे। फाइनेंस से रिलेटेड यहां पर उसने लीज का दिया हुआ है, यानी कि इंटरेस्ट कवर रेशियो हॉलोवे कंपनी का। अच्छा, इसके अंदर एक काम और भी कर सकते हैं आप, आपको हॉलोवे कंपनी के इंडिविजुअल रिजल्ट्स दिए हुए, अगर आप क्वेश्चन को देखें तो हॉलोवे कंपनी के इंडिविजुअल रिजल्ट्स दिए हुए, यानी कि ये हॉलोवे कंपनी की पूरी इनकम स्टेटमेंट आपको दे दी गई है। आप एक काम ये कर ले, एग्जामिनर को 4 चांद लग जाएंगे हॉलोवे कंपनी के इंडिविजुअल रेशियोज कैलकुलेट करने, कमेंट्स करने के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब आप हॉलोवे कंपनी का इंडिविजुअल प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट कर लें, कैसे? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स 18,080। अगर मैं ऐसे ऐसे मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइलस्टोन जाने के लिए अगर मैं यूं कर लूं कि मैं हॉलोवे कंपनी के इंडिविजुअल रेशियोज कैलकुलेट कर लूं, 18,880 कितना है, 18,080 डिवाइडेड बाय सेल्स 30। सर ये रिक्वायरमेंट नहीं है, ये रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मुझे पता तो चले कि हॉलोवे की अपनी इंडिविजुअल क्या पोटेंशियल है, हॉलोवे की अपनी इंडिविजुअल क्या पोटेंशियल है। अलोन हॉलोवे का अपना इंडिविजुअल जीपी मार्जिन चेक करो भाई, बताओ एग्जामिनर को, तुम्हारे ग्रुप का प्रॉफिट मार्जिन एक तरफ, हॉलोवे का अपना इंडिविजुअल प्रॉफिट मार्जिन एक तरफ। नंबर 2, अगर मैं ऑपरेटिंग मार्जिन कैलकुलेट करूं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 13,580, 13,580 डिवाइडेड बाय सेल्स 33,500, 41%। मतलब आप जस्टिफाई करें कि क्या इसका डिस्पोजल करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इंटरेस्ट कवर रेशियो, इंटरेस्ट कवर रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 13,580, 13,580 डिवाइडेड बाय फाइनेंस कॉस्ट 1,900, 7.14 टाइम्स, 7 टाइम्स। इंटरेस्ट कवर रेशियो का मतलब क्या है? ए कंपनी, कितना प्रॉफिट है तुम्हारे पास? इतना प्रॉफिट है, इतना प्रॉफिट है कि ये 1,900 जितना इंटरेस्ट है ना, ये हम 7 मरतबा पे कर सकते हैं। अभी मैं ये इंडिविजुअल कैलकुलेट कर रहा हूं सर, यानी कि मैं हॉलोवे कंपनी को इंडिविजुअल अकाउंट्स पे चेक कर रहा हूं, आइसोलेटली उसकी क्या परफॉर्मेंस है। अभी यहाँ पे इंपेयरमेंट लॉस को लेने की जरूरत नहीं है। मैं ये देख रहा हूं कि हॉलोवे की अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस क्या है। भाई अगर किसी कंपनी को खरीदना होता है या बेचना होता है तो पहले हम उसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखते हैं ना यार, ये खुद क्या कर रही है, पता चला खुद ही लॉस में चल रही है, अबे जब ये लॉस में चल रही है तो ग्रुप भी लॉस में जाएगा। लेकिन जिसको तुम एक्वायर करना चाहते हो या जिसको तुम बेचना चाहते हो, वो अगर प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑब्वियसली वो तुम्हारी ग्रुप के लिए भी प्रॉफिटेबल होगी। क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग?
जी एवरीवन, मरियम, अली, मुस्कान। चले, अब आप लोग मुझे जरा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर इसके कमेंट्स लिख के बताएं जरा, शाबाश, जल्दी से। वर्ड पे ही लिख लें, चैट बॉक्स में लिख लें, कहीं पे भी लिख लें। और वर्ड पे लिख रहे हैं तो उस पर कॉपी पेस्ट करके मुझे चैट बॉक्स में लिख के भेजें, शाबाश। आई जस्ट नीड, देखिए मैंने स्टार्टर आपको बताया हुआ है, इट्स क्वाइट सिंपल। फर्स्ट ट्राई टू डिस्कस और फर्स्ट ट्राई टू इवेलुएट। आपने पहले डिस्कस करना है, इंटरप्रेट करना है कि व्हाट एक्चुअली द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज, लेकिन कनेक्टर्स लगा के। मुंह पे स्ट्रेट फायर मत मारिएगा, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न, नहीं, तरीके से। क्या ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इंडिकेट्स दैट, कोई ना कोई आपने वोकैबुलरी यूज करनी है, वर्ड्स आपने प्रॉपर कोई ना कोई फ्रेज यूज करना है, दैट शोज कि आप रट्टिफाई नहीं कर रहे, आप रट्टा नहीं मार रहे। फिर उसका इंक्रीज और डिक्रीज आप शो कर देंगे। दो कंपैरिजन करिएगा, 7 को 8 से भी कंपेयर कीजिएगा, और 8 के रिजल्ट को विदाउट हॉलोवे भी कंपेयर कीजिएगा। करे जरा, शाबाश, मुझे कुछ थोड़ा बहुत लिख के दिखाएं जरा, शाबाश, जल्दी से। क्या आप लोग लिख रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि देखो, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पे या किसी भी तीनों रेशियोज पे जब कमेंट करोगे तो 7 को 8 से कंपेयर करना पहले, कि लास्ट ईयर ग्रुप के क्या रिजल्ट्स है और इस साल ग्रुप के क्या रिजल्ट्स हैं, नंबर 1। फिर ये बताना कि अगर बेटा तुमने हॉलोवे को हटा दिया तो ये होना है तुम्हारे साथ, ये होना है तुम्हारे साथ, ये होना है तुम्हारे साथ। समझ रहे हो हमजा? करें जरा, शाबाश, जल्दी से मुझे कुछ कमेंट्स लिख के बताएं जरा, शाबाश, जल्दी से। सबने सबने पार्टिसिपेट करना है, मैं बता रहा हूं मैं। आप लोग लिख रहे हैं? और मैंने कहा था कि अपने कमेंट्स के अंदर हमेशा क्वांटिटेटिव वैल्यू जरूर लेकर आए, परसेंटेजेस, इतने परसेंट से बढ़ा, इतने परसेंट से कम हुआ। कंपनी के नाम को डेफिनेटली यूज करें, ब्लुंडाइल ग्रुप, हॉलोवे कंपनी, तो ये एक पर्सनलाइज्ड इफेक्ट शो करता है। याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है जिसके अंदर आपने कमेंट्स करने हैं, टोटल 11 मार्क्स के आपने कमेंट्स करने हैं, जिसमें से आपके पास 3 रेशियोज हैं, और उन 3 रेशियोज के अंदर भी आपने 2 इयर्स का भी कंपैरिजन करना है, ग्रुप के साथ भी करना है। तो इट मींस ईच रेशियो जो उसकी मार्किंग है, दैट इज अराउंड 3 मार्क्स, 3 मार्क्स का तकरीबन आप समझें, 3 मार्क्स का समझें, या 3 या 4 मार्क्स का एक रेशियो की मार्किंग है। 3.5 मार्क्स का भी अगर आप कंसिडर करें तो एग्जामिनर आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, एंड यू कैन डेफिनेटली राइट रीजनेबली यार। मतलब इतना डाटा इसके अंदर दिया हुआ है कि आप, मतलब मैं समझता हूँ कि अगर लेट से 5 काम की बातें दी हुई हैं, आप 5 शायद बातें ना उसमें से फैच कर पाए, आप उसमें से 2 बातें फैच कर लें, 2 बात भी अगर आपने काम की इसके अंदर पॉइंट कर दी, सो इट मींस यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो प्लीज अपने अंदर मोटिवेशन रखिए कि आप कर सकते हैं इसके अंदर, इट्स नॉट दैट एन इम्पॉसिबल टास्क। चलें, एक कमेंट मेरे पास आ गया, मैं रीड करता हूं उसके अंदर। बस एक बात थोड़ा सा याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, जब भी डिस्पोजल या एक्विजिशन से रिलेटेड हो, इंडिविजुअल कंपनी की परफॉर्मेंस को लाजमी इवैल्यूएट करें, ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। क्योंकि अगर इंडिविजुअल कंपनी की परफॉर्मेंस को आप इवैल्यूएट करेंगे, इफ दैट वुड बी ग्रेट, सो ऑब्वियसली कि उसका एक्विजिशन भी ग्रेट होगा और डिस्पोजल नहीं होना चाहिए, ऐसा ही है ना। और अगर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस सही नहीं है, लॉस मेकिंग है, सारे रेशियोज उसके डिक्लाइंड है, तो इट मींस कि इसका एक्विजिशन पैथेटिक है और उसका डिस्पोजल कंपलसरी होना चाहिए। तो ये आपको खुद ब खुद एक डिसीजन मेकिंग मिल जाएगी। खैर, लेट्स से कि क्या हमारे पास यहाँ पे लिखा है, लंबा चौड़ा ऐसे लिख के भेजा हमजा ने हमें। चले, जीबी मार्जिन इज ऑन। अच्छा, अल्लाह तेरा शुक्र है कि टाइप करके भेजा है, वरना हमजा की राइटिंग मैं जानता हूँ, अल्लाह हमजा जानता है, और आप जानते हैं कि हमजा की राइटिंग कैसी है। चलो, यार ग्रॉस प्रॉफिट गलत बात मार्जिन नहीं इज, कर रहे यार, बेइज्जती कर रहे हैं। नहीं बेइज्जती नहीं कर रहा मैं, कभी किसी की बेइज्जती नहीं की। मैंने क्या किसी को बताया कि हमजा की राइटिंग बिल्कुल ही फारिग है?
मतलब मैं समझ, हमजा की राइटिंग जब तक मैंने नहीं पढ़ी थी हैंड राइटिंग, तब तक मैं समझता था कि मेरी राइटिंग बुरी है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मुझे अपनी नेमत नेमत लगती है मुझे अपनी राइटिंग, कि कम से कम मैं तो पढ़ सकता हूँ। हमजा की राइटिंग ऐसी है, मैंने किसी को नहीं बताया अभी तक, ये हमजा की राइटिंग ऐसी है कि हमजा लिखने के बाद खुद नहीं पढ़ पाता कि मैंने क्या लिखा है। हमजा, माजरत के साथ, गलत बोल रहा हूं तो मुझे बता दो, गलत बोल रहे हो तो मुझे बता दो, मैं ये रुक जाऊंगा। नहीं सर, बिल्कुल सही बात है। बहुत वाहियात राइटिंग और है मैंने मान। किसी को बताया भी नहीं, ये बात मैंने किसी को बताई, मेरी आदत ही नहीं है हमजा, मेरी बिल्कुल सर, आदत ही नहीं भरोसा है। रखें, आपने नहीं पता, बिल्कुल भरोसा रखें। किसी को नहीं बताया। आप देख लो, अभी देखो कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे, कितने, किसी से भी पूछ लो आप पूछ ले, यानी कि फातिमा, आयशा, मरियम, मुझे बता दे किसी को मैंने बताया कि हमजा की राइटिंग बिल्कुल ही फारिग, अल्लाह माफ करे, ऐसी फारिग, तौबा तौबा। खैर छोड़े, किसी की ऐप किसी को बतानी नहीं चाहिए, ये हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा याद रखिएगा। खैर, अच्छा, gross profit margin is on a dollar sales. How much profit is earned by the company? As we can see, perfectly define कर दिया. As we can see that in the above calculation, that the consolidated gross profit margin, yes, the word consolidation should be used. Group profit भी कह सकते हैं, group gross profit भी कह सकते हैं. Consolidated gross profit margin has declined by 1.5% as slightly, sorry, declined slightly by ये क्या बाय बाय क्यों लिखा था? अच्छा खैर, declined slightly by 1.5% as it was previously 47.6% and now it is 46.10%. Perfectly. यहाँ पे उसने रिजल्ट्स कोट कर दिए। अच्छा, अब यहां तक तो बिल्कुल परफेक्ट चला। अब देखना ये है कि इन रिजल्ट्स को जस्टिफाई किया या नहीं किया। अगर तो जस्टिफाई कर दिया ना तो पप्पू हो जाएगा बिल्कुल। आया जरा देखते हैं। दिस मे बी ड्यू टू, वेरी गुड, द न्यूज दैट द हॉलोवे, होलो होलो, होलो नहीं है, हॉलोवे, द हॉलोवे, होलू होलू, अच्छा, होलूवे कंपनी मेजर कस्टम, मौत आ रही है भाई, ये को लिखा है तूने, ये एग्जामिनर नहीं समझ पाएगा भाई, ये को कौन है? एग्जामिनर को एजुकेशन समझेगा इसको। मेजर कस्टमर, प्लीज शॉर्ट फॉर्म वो लिखिएगा जो कि आपको लगता है कि समझ पाएगा। कोशिश कीजिएगा कि एग्जाम के अंदर इस तरह से शॉर्ट फॉर्म मत लिखिएगा, एग्जाम के अंदर ये हरकत मत कीजिएगा प्लीज। सर आप आम खाए ना, गुठलियाँ क्यों गिन रहे हैं आप? नहीं नहीं भाई, गुटलियां गिननी पड़ेगी, पता कैसे चलेगा कितने आम खाए, पैसे भी तो देने। चल आगे चल, खैर। फिर इसके बाद क्या कह रहा है इसके अंदर? मेजर कस्टमर वर क्लोज्ड, वेयर नहीं, वर क्लोज्ड, ठीक है। बट इफ वी रिमूव द हॉलोवे कंपनी, द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन फॉल्स बाय 41%, बाय 2 होगा, फॉल्स टू, मेरी जान, 2, फॉल्स टू 41%। बाय का मतलब 41% से गिर गया, ये टेक्निकल फॉल्ट है लाला। सर अब उसके लिए तो फॉल्स टू कस्टम को क्लेम करना 41%, पड़ेगा। विच इज द बैड साइन फॉर प्लुंडाइल। कंपनी का नाम सही लिख यार, क्या कर रहा है? प्लुंडाइल ग्रुप, as the margin have fallen drastically. Similarly, if we look at the Holloway companies individual, their gross profit margin is 54%, which is more than the Plundale group by 13%. So the improvement in consolidation is because of the Holloway company. या यूं कह लो, इसको यूं थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हो। So the net results of the group is far better because of the Holloway company, which means it is carrying, मतलब ये आखिरी वाली लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि दी ग्रुप ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज फार बेटर because of the Holloway company results, as it contributes 50%, as the gross profit margin of Holloway individuals gross profit margin is 54%। बाकी परफेक्ट है, थोड़ी बहुत गलतियां बनाई हैं उसको थोड़ा सा मैंने हाईलाइट कर दिया है, हमजा उसको थोड़ा सा रिकंसिडर करना। जी एनीवन एल्स प्लीज, किसी और ने अगर लिखा है तो प्लीज बताएं जरा। 6.56, इसने कहा रेट द आंसर बाय 10, तो मैं कहूंगा 6 या 6.5। याद रखिएगा, इस एरिया को इंप्रूव करने का रीजन, वे क्या है? इस एरिया को इंप्रूव करने का जो वे है, दैट इज द मोर यू विल राइट एंड द मोर यू विल रीड। आपने इसका एग्जामिनर आंसर भी पढ़ना है, एंड इंशाल्लाह यू विल सी एग्जामिनर आंसर भी आपको मोर और लेस ऐसे ही नजर आएगा, बट उसकी जो वर्डिंग्स है ना,
उसकी जो वोकैबुलरीज है वो आपने थोड़ी सी ऑब्जर्व करनी है, वो आपने ऑब्जर्व करनी है। याद रखिएगा रेशियोज का टॉपिक बहुत आसान है। रेशियो या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो वो आपको इंक्रीज और डिक्रीज के रीजंस पता चल जाएंगे एक मरतबा। चलें, एक और आया कमेंट, देखते हैं जरा मरियम। Gross profit margin represents the percentage of profit earned by the group on $1 sales. Perfect. Gross profit margin is normally favorable when it is higher in percentage. As we compare the gross profit margin of, यहाँ पे दो चीजें आपने बता दी, ये आपका खालिस चूरन हो गया, बेहतरीन काम हो गया। लेकिन ये काम कब करेगा चूरन? अगर आगे आपने प्रॉपर कनेक्शन दिया है। As we compare the gross profit margin, gross का एस उड़ गया, profit of 2007 and 2008, it shows that gross profit is decreasing as compared to the previous year with approximately 1%. Very good. It may be, हाँ अब काम की बात आ रही है, it may be, क्यों हो रहा है, रीजन बताना है। एग्जामिनर ने अपनी रिपोर्ट के अंदर लिखा है, स्टूडेंट्स लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज इंक्रीजिंग एंड इट्स इंक्रीजिंग एंड इट्स वेरी इंक्रीजिंग एंड इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, इट इज इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर, फुल स्टॉप। एग्जामिनर कहता है आई एम नॉट अंधा, मैं ब्लाइंड नहीं हूं, मुझे भी दिख रहा है, खुदा का वास्ता है, रीजन बताओ। जरा देखते क्या रीजन बता रही है ये। इट मे बी ड्यू टू द क्लोजर ऑफ मेजर कस्टमर्स बट इट इज नॉट अ ह्यूज फॉल। नाइस। When compared the 2008 and after the disposal, gross profit is decreasing from approximately 6%. It means that the disposal is not a good decision taken by the group. अभी नहीं किया, होल्ड करें मरियम, आप क्यों शोक मना रही हैं? वो बाबा किया नहीं है डिस्पोज, आप क्यों शोक मना रही हैं? टेंशन ना लें, अभी बेचा नहीं है, सोच रहे हैं, पोटेंशियल है, पोटेंशियल का मतलब होने वाला है, अभी डिसीजन लिया नहीं है, अभी आप उसको फतवा ना दें, अभी आप उसको रिग्रेट ना करवाएं। विल नॉट बी अ गुड डिसीजन, विल नॉट बी अ गुड डिसीजन। मरियम, आर यू गेटिंग अ पॉइंट? हाँ बिल्कुल। एज ए सब्सिडरीज इंडिविजुअल ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज 54%। नाइस, वेरी गुड, which means the most contribution is done by the subsidiary in a group. Very good, nice. This last statement जो अलग से आपने गुटका लगाया ना, it is something very good. Out of 10 I would rate 7. गलतियां कम थी। याद रखिएगा, जो आपकी सिल्ली मिस्टेक्स है ना, समटाइम्स ये भी काउंट हो जाती हैं, समटाइम्स नहीं भी होती, तो यू शुड टेक प्रिकॉशंस। जी, एनीवन एल्स, कोई और शेयर करना चाहता है तो प्लीज लेट मी नो। माइक खोल के मुझे बता दें अगर आप टाइप कर रहे हैं। ऑब्वियसली टाइप करते करते आप नहीं बता सकेंगे, लेकिन अगर आप टाइप कर रहे हैं तो प्लीज मुझे बता देना क्या आप कमेंट्स लिख रहे हैं। सर अब इंग्लिश सही करने के लिए मिस रमशा को कंप्लेन करनी पड़ेगी यार, ये तो गलत बात है। अबे रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डालूंगा, चुप हो जाएगी। क्लास में होता तो मैं बताता। जी, और कोई कर लिख रहा है, और कोई आंसर? मुस्कान, फातिमा? सर मैं लिख तो रही हूँ लेकिन मेरा इतना एफिशिएंट नहीं है। कोई मसला नहीं, मैं भी एफिशिएंट नहीं हूं, मैं भी इनएफिशिएंट हूं, मैं भी बिल्कुल इनएफिशिएंट हूं। भेजे भेजे, आप भेजे, सेंड करें। सर गिव मी सर Effic- 5 मिनट। हाँ लिखे लिखे, आराम से लिखे। एफिशिएंट नहीं है तभी तो हम लिख रहे हैं। सर मुझे सेल्स दिखा देंगे उसकी, कौन सी? सेल्स उस जी, उन दोनों कंपनी। ये यस सर, थैंक यू। चलिए ना। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इंडिकेट्स दैट हाउ मच प्रॉफिट Prudential company is making by sales of $1. If we exclude the Holloway company's Prudential company as individual profit margin will fall with the difference of 0.88। 0.88 समझा नहीं मैं, 0.88 कैसे आया ये?
सर ये उनका डिफरेंस निकाला परसेंटेज का। अच्छा, तकरीबन 1% बन रहा था ना ये, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1%, ठीक है। On other side, if we calculate the individual Holloway company's profit, it's way more efficient by 51% as compared to the Prundal कंपनी, नहीं प्लुंडाइल ग्रुप का है, क्योंकि ग्रुप को आप इंडिविजुअल से कंपेयर कर रहे हैं। इंडिविजुअल, दिस में affect the major loss of customer sales since previous year. The consolidated sales is increases. It signs that group sales revenue is increased by, थोड़ा सा और जो है ना इसको पैराफ्रेज करने की जरूरत है फातिमा। सर कैसे? लाइक असल में हो क्या रहा है, फ्लो नहीं बन रहा, मतलब सेंटेंस ओल्ड है। ओढ़ने का मतलब ये है कि रैंडमली चीज आ रही है। लाइक अगर मैं देखूं, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इंडिकेट्स दैट हाउ मच प्रॉफिट प्लुंडाइल कंपनी इज मेकिंग बाय सेल्स ऑफ $1, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर थोड़ा सा लिंक बनाए, और ये लिंक बनाए कि मैंने जैसे कहा था फेवरेबल और अनफेवरेबल। आप भी बताएं कि इंक्रीज या डिक्रीज। पहले आप कंपेयर करें लास्ट ईयर से, अब आप डायरेक्ट चलेंगे ग्रुप के ऊपर, यानी कि आपने हॉलोवे को बाहर निकाल दिया। पहले आप लास्ट ईयर से कंपेयर कर लें कि अगर हम देखें लास्ट ईयर जो 2017 था उसमें रेशियो आ रहा था 47.6%, नाउ इट्स 46%। इट मींस एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर, पहले लास्ट ईयर का कंपैरिजन दें, सीक्वेंस या फ्लो यू बनेगा, एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ प्लुंडाइल ग्रुप, कंपनी नहीं, प्लुंडाइल ग्रुप डिक्रीजेस बाय अप्रोक्सीमेटली 1%। बहुत डेसिमल्स में ना जाया करें, अप्रोक्सीमेट यूज कर लिया करें। आपने 0.88 लिखा है, ठीक है, वो भी सही है, लेकिन अप्रोक्सीमेट बाय 1%, यानी कि 1% से ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज हुआ है। अच्छा, फिर इसके बाद आपने इसके डिस्पोजल को भी कंसिडर करना है कि इफ वी कैलकुलेट, ये सही लिखा आपने, इफ वी कैलकुलेट दी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, यहां पे बताएं जैसे कि अभी आप यहां पे देखें ना, आपने लिखा है इफ वी कैलकुलेट इंडिविजुअल ऑफ हॉलोवे कंपनी प्रॉफिट, इफ वी कैलकुलेट दी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ हॉलोवे कंपनी। बात समझिए मैं क्या कह रहा हूं, हॉलोवे कंपनी। अब आंसर गलत नहीं है आपका, मतलब उसको समझना पड़ रहा है मुझे, मुझे उसको बार बार रीड करके इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि क्या कहना चाह रही हैं आप। अपना आंसर कोशिश करें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बने। बात समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं। ये पॉइंट्स आपने बिल्कुल वैलिड लिखे, यानी कि आपने पॉइंट्स जो क्लिक किए दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। और थोड़ा सा फ्रेजिंग के अंदर देखें, ट्राई टू मेक योर आंसर इजियर। अच्छा, इसी तरीके से आपने बता दिया कि अब अगर इफ यू एक्सक्लूड द रिजल्ट्स ऑफ हॉलोवे कंपनी, सो द या दो चीजें इसके अंदर एक्सक्लूड करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 41% हो जाएगा, और अगर हम सिर्फ हॉलोवे कंपनी का अगर रिकॉर्ड करेंगे, हॉलोवे कंपनी का देखें तो दैट इज 54%। ये दो अलग अलग चीजें हैं, ये दोनों अलग अलग आपने बताने हैं, इसको मिक्स नहीं करना है आपने। इफ द रिजल्ट्स ऑफ हॉलोवे कंपनीज आर एक्सक्लूडेड, so the gross profit margin would be 41%, which is lower than the current gross profit margin, and it is lower by approximately 4%. इसी तरीके से if we calculate the individual gross profit margin of Holloway company, which is 54%, which shows the higher gross profit margin. बात समझ में आ रही है फातिमा? चले, अच्छा अब मैं आपको एक काम करता हूं, मैं आपको इसका सजेस्टेड आंसर दिखाता हूं, मैं आपको इसका सजेस्टेड आंसर दिखाता हूं। सजेस्टेड आंसर याद रखिएगा, आप अपने आप को उससे कभी कंपेयर कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? पहले रीजन, एक तो एग्जामिनर लिख रहा है, दूसरा रीजन पढ़ा लिखा है, तीसरा रीजन क्वालिफाइड है, चौथा रीजन रिसर्च के बाद लिख रहा है, पांचवा रीजन क्वेश्चन भी तो खुद ही बनाया था। बात समझ रहे? तो उसका मतलब ये कि आपका इसके साथ कोई टाकरा नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन हम अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम देखेंगे कि एग्जामिनर क्या लिख रहा है। अगर हम उसके 30-40% को भी मीट कर गए ना, काम फतेह लाला। आया जरा देखते क्या है ऊपर, कैलकुलेशन वगैरह दी हुई है। हाँ भाई, तू भी पढ़ा लिखा है। ये कैलकुलेशन दी थी, एक मतलब ये रिजल्ट जरा वेरीफाई कर लें। यही आ रहा था हमारा, गेन ऑन डिस्पोजल भी 15,000 आ रहा था। गुडविल एट द डेट ऑफ डिस्पोजल कैलकुलेट किए, रेशियोज हमने कुछ कैलकुलेट किए थे, रीस्टेटेड, इसने अलग से वर्किंग कर ली थी। ठीक है, आप भी वर्किंग करके अगर करना चाहें वेल एंड गुड। अच्छा, अब आए जरा रिजल्ट पढ़ते हैं, जरा रिजल्ट। अब देखिए वो रेशियोज वाइज डिफाइन नहीं करता, वो एज अ पैराग्राफ की फॉर्म में चल रहा होता है। ग्रुप रेवेन्यू हैज इंक्रीज इन द ईयर फ्रॉम 82
3 million to 86.4 million, यानी कि सेल्स रेवेन्यू ले रहा है, 2007 को 8 से कंपेयर कर रहा है, showing that the group has performed well despite the competition faced from the new companies. As Holloway company generated 33.5 million sales, यानी कि Holloway की अपनी जो सेल्स थी वो 33.5 मिलियन की। ये भी पॉइंट है जो कि हम लिख सकते हैं इसके अंदर। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट कि अगर हम रिजल्ट्स देखें, यानी कि अगर हम देखें तो टोटल ग्रुप रेवेन्यू 82.3 मिलियन से 86.4 मिलियन हो गए, जिसमें अगर सिर्फ और सिर्फ हॉलोवे की रेवेन्यू देखी जाए तो वो 33 मिलियन है, 33 मिलियन है, यानी कि तकरीबन 40% रेवेन्यू जो है वो तकरीबन हॉलोवे की है। यानी कि ग्रुप की टोटल रेवेन्यू में हॉलोवे की जो रेवेन्यू वो तकरीबन 40% बन जाएगी। It appears that most sales still come from the rest of the group. However, a disposal would have a significant impact on overall sales as they represent 39% of the total revenue. The gross profit margin has slightly declined in the year, यानी कि decline हुआ है. This could be due to Blundell's company's investment in research. अच्छा, ये पॉइंट से थोड़ा सा मैं डिसएग्री करता हूँ. रीजन बीइंग, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो इम्पैक्ट है वो ग्रॉस प्रॉफिट पे नहीं आना चाहिए. इट्स माय व्यू पॉइंट. इसका जो इम्पैक्ट है वो ऑब्वियसली ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आना चाहिए. अच्छा, एक और रीजन जो काम का वो क्या, इट कुड ऑल्सो बी दैट गेम्स हैव टू बी रिड्यूस इन प्राइसेस. क्यों? फॉलोइंग द इंक्रीज, यानी कि हमने प्राइसेस वगैरह को रिड्यूस किया है, जिसकी वजह से जो है वो आपके पास मार्केट यानी कि जो सेल्स रेवेन्यू है वो बढ़ गई है, लेकिन अल्टीमेटली आपका जो ग्रुप प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो रहा है. अच्छा, when the results of Holloway companies are excluded, we can see that the rest of the group makes such a lower margin than Holloway company, which makes a gross profit margin of 54%. बस यहां तक उसने जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर कमेंट्स किए, और टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई बहुत डिटेल्ड कमेंट्स नहीं किए, या बहुत यानी कि जो डाटा जो इंफॉर्मेशन दी गई थी, यानी कि लास्ट ईयर से करंट ईयर का कंपैरिजन, ग्रुप का कंपैरिजन, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बहुत टू दी पॉइंट किया. मैं आपसे कह रहा हूं एग्जामिनर आपसे कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, जी. क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? तो अगर आप इसके भी कमेंट्स देखें तो को बहुत हाई फाई नहीं लिखे इसने, बहुत बेसिक से कमेंट्स लिखे, बहुत ऊपर से उसने बातों को यहां पर किया. इवन तो आप में से जो 2-3 कमेंट्स मैंने भी रीड किए, दैट वर क्वाइट इन डिटेल्ड, बहुत डिटेल के अंदर वहां पे कमेंट्स थे ये. तो प्लीज इसकी प्रैक्टिस करें, और इसी तरीके से बाकी की जो रेशियोज हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और इंटरेस्ट कवर, उसको भी प्लीज अटेम्प्ट करें, और अटेम्प्ट करने के बाद फिर इसके सजेस्टेड आंसर को एक मरतबा रीड जरूर करें. इससे आपको आइडियाज मिलेंगे. जैसे यहाँ पर हमें आइडिया मिला यार सेल्स को भी देखना चाहिए था. यस, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट कि हमें सेल्स को भी देखना चाहिए था, कि यानी कि ग्रुप की टोटल सेल्स देखें और हॉलोवे की अपनी इंडिविजुअल सेल्स देखें. सो इट इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 40%. तो एक बहुत बड़ा मेजर चंक है रेवेन्यू के अंदर जो कि हॉलोवे कंट्रीब्यूट कर रहा है. तो उसको प्लीज प्रैक्टिस करें. कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज मुझसे आप पूछ सकते हैं, मुझसे डिस्कस कर सकते हैं. इंशाल्लाह विल ट्राई टू रिजॉल्व इट आउट इंशाल्लाह. तो प्लीज इसको प्रिपेयर करें और प्रैक्टिस करें. कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे जरूर बता दीजिएगा.